गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। विभिन्न ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के चैप्टर 6 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसमें सहिष्णु महर्षि। अब इसमें देखिए कि महर्षि की कथा है। संस्कृत से हिंदी करके मैं पढ़ा रही हूँ, ध्यान दीजिए। महर्षि दयानंद वेद धर्म प्रचारयन् समाजे च व्याप्तान् कुरीति। महर्षि दयानंद वेद धर्म के प्रचार और समाज में व्याप्त कुरीतियों के लिए निवारण करने के लिए भारत में सर्वत्र अभ्रमत, माने भारत में पहले वह घूमे। अभ्रमत लंग लकार है, घूमे। एकदा सः काशी नगरे गंगाया तटे एकस्मिन् कुटीरे शिष्ये सह अतिष्ठत्। एक बार वह काशी नगर में गंगा नदी के तट पर एक कुटिया में शिष्य के साथ रुके, माने बैठे, रुके चाहे बैठे, ठहरे, एक ही होता है, ठहरे। तत्र समीप में वह एक यात्री अपि अतिष्ठत्। वहाँ पास में ही एक यात्री भी ठहरा था। यात्री माने जो आने जाने वाला होता है, राहगीर, उसी को यात्री कहते हैं। ईर्षतः सह यात्री महर्षि कुटीरम् आगत्य अकारणमेव महर्षि दुर्वचनानि वदति स्म। ईर्ष्या से वह यात्री महर्षि पर कुटिया में आकर महर्षि पर क्या बोलने लगा? दुर्वचन, मतलब कि कटु वचन को, किसी अटपटांग जो नहीं होता है बिना मतलब के, वही बोलने लगा और बुरा बुरा कहा करता था, मैंने कुछ अटपटांग बोला करता था। अकारण माने बिना कारण के। जितेंद्रिय महर्षि सर्वं श्रुत्वा शांति चित्तेन ऐसा तिष्ठति स्म। फिर भी अपने मन को वश में कर करके जितेंद्रिय महर्षि सब सुन करके शांत बैठे रहते थे, मतलब उसका जवाब नहीं देते थे। जैसे सह कदापि न प्रत्युत्तरम शिष्य क्रोध आह्वान, वह किसी तरह के उत्तर नहीं देते थे और यह देख करके उनके जो शिष्य थे वह क्रोधित होते थे, माने गुस्सा होते थे कि आपको भला बुरा कहता है और आप क्यों नहीं बोलते हैं। क्रोधा जाता। महर्षि तान चिंतां मा कुरुतः तुष्णि भवत् एव तिष्ठति स्म। चिंता मत करो, चुप हो जाओ। अपना शिष्य को समझाते थे कि तुम लोग चिंता मत करो, तुम लोग चुप रहो। जो मतलब उनका तो कहना था कि बुद्धि से, जो बल से नहीं होता है वो कल से होता है, तो इसीलिए वो बच्चे को समझा रहे थे कि तुम लोग चुप रहो, चिंता मत करो। महर्षि कहते थे कि एक दिन वह अपने आप ही सीधा हो जाएगा, अपने आप ही सीधा हो जाएगा, माने कि अपने आप रास्ता पर आ जाएगा। एकदा माने एक बार अपने आप रास्ता पा जाएगा। इति कथ्यते महर्षि कथयति अस्ति यत् सः स्वयं एव एकस्मिन् दिने सरला भवति, माने एक दिन वह सीधा हो जाएगा। एकदा एकः जनः प्रचुरानि फलानि तत्र आनयत्। एक दिन क्या हुआ कि कोई आदमी, माने जन माने कोई लोग, उनके पास बहुत सारा फल दे गया। फलानी आने तो माने लाया। महर्षि दयानंद कश्चित मधुरानी रसयुक्तानि च फलानी वस्त्रे बंधत्वा तस्मै यात्रिणे दातुं स्वशिष्यं प्रेषितवान्। वह रस से भरा हुआ आम के फल को कपड़े में बांध करके और यात्री को देने के लिए अपने शिष्य को भेजा। कौन भेजे? महर्षि जी
कि जाओ उसको दे आओ, जो भला बुरा कहता था उसको देने के लिए भेजे। प्रेषितवान सह शिष्य अचिन्त्यत् सह यात्री तु प्रतिदिनम् अत्र आगत्य अकारणेव कटुवचनानि कथयति, किमर्थं तदा तस्मै एतानि फलानि। अब वह जो है उस शिष्य ने सोचा वह यात्री तो प्रतिदिन यहाँ आकर बिना किसी कारण के ही कड़वे वचन बोलता है, उसके लिए ये फल किस लिए। मैंने चकित हो गया कि जो भला बुरा बोलता है उसको और फल दे रहे हैं, उसे सजा देना चाहिए, तो क्या दे रहे हैं, उसे फल दे रहे हैं। फलानि शिष्यस्य भावम् अवगत्य महर्षि अकथयत्। शिष्य के भाव को समझ करके और महर्षि बोले, चिंता मा कुरु, तुम चिंता मत करो, तस्मै यात्रिणे फलानि दत्वा आगच्छ, तुम चिंता मत करो और तुम यात्री को फल दे आओ। ठीक है, अब देखिए, गुरु आज्ञा शिष्य यात्रिणः समीपं गत्वा अवदत्, अस्माकं स्वामिन् भवतः कृते एतानि फलानि प्रेषितवान्, कृपया स्वीकरोतु। गुरु की आज्ञा को शिष्य यात्री के पास जाकर के आज्ञा मान करके, गुरु की आज्ञा मान करके यात्री के पास शिष्य जाकर के बोला, हमारे स्वामी ने आपके लिए ये फल भेजे हैं, कृपया स्वीकार कीजिए। अब वो तो चकित हो गया कि ये फल क्यों दिया है। अब देखिए आगे, देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, सह असहिष्णु यात्री पुनः दुर्वचनानि अकथयत्। वह असहनशील यात्री दोबारा बुरा बोलने लगा। मैंने फल देने के बाद भी क्या किया, वह फिर उसी तरह अपना व्यवहार रखा, कटु वचन को बोलने लगा। शिष्य महर्षि उपगत्य सर्वं वर्णितां महर्षि एकं संदेशं दत्वा पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्। शिष्य ने महर्षि के पास जाकर वह वर्णन किया। महर्षि ने एक संदेश देकर दोबारा शिष्य को वहाँ भेजा। शिष्य ने वहाँ जाकर कहा, हमारे स्वामी ने कहा है कि आपकी अमृत वर्षा द्वारा बहुत शक्ति नष्ट हो गई है, दोबारा अमृत वर्षा के लिए शक्ति प्राप्त करने के लिए ये मीठे फल स्वीकार करो। अब देखिए वहाँ पे है, ध्यान दीजिए कि मीठा फल दे करके और वह कहता है, वो पूछा कि किस लिए, तो बताता है कि आपको जो इतना परेशानी मैंने बोलने में जो भार पड़ा होगा, तो तुम्हारा शक्ति मैंने एनर्जी ताकत ख़त्म हो गया होगा, इसलिए दोबारा ताकत प्राप्त करने के लिए और यह अमृत से बरसा हुआ, मैंने इस फल पर अमृत से बरसा हुआ, अमृत से भरा हुआ यह फल आपको स्वीकार करने के लिए बोले हैं, मैंने आपको खाने के लिए दिए हैं। पुनः शिष्यं तत्र प्रेषितवान्, शिष्यः तत्र गत्वा कथयत्, अस्माकं स्वामी कथयति यत् भवतः अमृतवर्षया बहुशक्ति नष्टा, पुनः अमृतवर्षाया शक्ति प्राप्तुम् एतानि मधुरानि रसयुक्तानि च फलानि स्वीकरोतु। मैंने तुम यह मधुर फल को जो अमृत से भरा हुआ है, इसे तुम स्वीकार करो। एतत् श्रुत्वा सः यात्री लज्जितः भूत्वा धावित्वा च महर्षेः समीपम् आगच्छत्, पादयोः च पतित्वा अकथयत्, क्षमस्व महर्षे क्षमस्व, अहम् अपराधी अस्मि, भवान् देवः क्षमस्व क्षमस्व। इदं सर्वं श्रुत्वा दृष्ट्वा शिष्यः चकिताः आसन्। अब देखिए, जब इतना कहने के बाद भी वह जो है फल जा कर के दिया, तो क्या करने लगा, यह शर्म से लज्जित हो गया और यात्री, और जा कर के महर्षि
हे महर्षि मुझे क्षमा करो, हे महर्षि मुझे क्षमा करो, आप जरूर देवता हैं और मैं अपराधी हूँ। किनसे क्षमा मांगा? महर्षि जी से। और बोलता है कि मैं अपराधी हूँ, मुझे क्षमा करें। यह देख करके जो इनका शिष्य था, जो आश्रम में रहता था, वह सब चकित हो गया। कहा कि देखो यह कितना बदमाश यात्री था और बिना इसे दंड दिए कैसे रास्ता पा गया। यह सोच करके, सुन करके, देख करके और उनका शिष्य चकित हो गया। ठीक है, अब जो है इसका प्रश्न उत्तर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए ओके, फिर मिलेंगे, बाय।